अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोरी CID न्यूज़ अप के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यू बकरियाल सिटी के मकाम पर। नाज़रीन, 8 अक्टूबर 2005 एक होलनाक ज़लज़ला आया, जिसके बाद तहसील बालाकोट का इलाका जो है तहसील बालाकोट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे। सैकड़ों लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे, हज़ारों बल्कि शहीद हो गए थे, हज़ारों के हिसाब से ही इसमें शदीद ज़ख्मी थे, बेघर हो गए थे लोग। उसके बाद अरबों के हिसाब से अरबों रुपए जो हैं वो मुख्तलिफ़ NGOs मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से इमदाद आई और बकरियाल सिटी के लिए भी अरबों रुपए की अलग में इमदाद मुख्तस की गई उस वक़्त की गवर्नमेंट ने, और बहुत सारी इंटरनेशनल NGOs इंटरनेशनल कंट्रीज़ की जानिब से बहुत सारी इमदाद दी गई। नाज़रीन, बकरियाल सिटी के लिए वो जो अरबों रुपए के फ़ंड जो थे उनको एक जगह पर किया गया, फ़ंड मुख्तस किए गए और एरा के नाम से एक इदारा बनाया गया, जिसको ये काम सौंपा गया कि वो जो बहुत सारे यहाँ पे जो स्कूल थे जो ज़लज़ले में तबाह हो गए थे उनको बनाना, इसी तरह बहुत सारी सरकारी इमारात, और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट उनके पास था वो था बकरियाल सिटी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बकरियाल सिटी के मकाम पर। ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये वो पूरा इलाका है और ये जो मेरे बिल्कुल सामने ये मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही है, ये वो एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो यहाँ पे तामीर होनी थी और करोड़ों रुपए का फ़ंड इस मस्जिद के लिए भी रखा गया था। लेकिन बदकिस्मती से कि छोटा सा दरमियान में एक वाक़या हुआ मकामी लोगों का और एरा के चंद अफसरान का, जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी तरह उसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए और वो इल्तिवा का शिकार हुआ। उसके बाद बहुत सारी हुकूमतें आती गई और यहाँ पर ये जो काम था पेंडिंग होता गया। 2005 से लेकर आज 2020 है, 15 साल हो गए हैं और आज तक मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर काम नहीं हो सका। और एरा की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो कमेटी के चेयरमैन थे जुनैद अकबर खान साहब और इसी तरह वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA हाजी साले मोहम्मद खान साहब थे, दीगर MNAs थे, बहुत सारे इदारे के थे, उनके लोग थे और बहुत सारी वहाँ पे शख्सियात मौजूद थी, मकामी लोग भी थे। कल उसमें इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई, उनकी इजलास हुआ, तो इजलास में इस मुद्दा को उठाया गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ कि एरा की जानिब से जो उनके डिप्टी डायरेक्टर थे वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि 2010 के बाद यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई, कोई इनकी मीटिंग हुई नहीं, कोई इजलास ही नहीं हुआ। यानी कि एरा का जो काम है उनको ये काम सौंपा गया था बकरियाल सिटी का, और उनका कहना ये था कि जी हमें जो है यहाँ की जो मकामी लोग हैं वो जगह नहीं दे रहे वगैरह वगैरह, उन्होंने जो जिस तरह बहाना या जो भी चीज़ थी। वहीं पर डिप्टी कमिश्नर मानसरा कैप्टन औरंगज़ेब हैदर भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जी हमने तो मतलब कि 97% जो ज़मीन है वो एरा के हवाले कर दी है, और इसी तरह उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, और मकामी लोग भी जो है उनकी जानिब से भी कहा गया कि यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है कि एरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। उसके बाद हाजी साले मोहम्मद खान साहब ने और कमेटी के जो चेयरमैन थे जुनैद अकबर खान साहब ने, उन्होंने एरा के जो अफसरान थे वहाँ पे शदीद बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने ये भी कहा कि जी जो एरा के लोग हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लाखों करोड़ों रुपये का फ़ंड जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो अपनी अयाशी पे उड़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जी इनका ऑडिट किया जाएगा। पहली दफ़ा ये हुआ है कि एरा, क्योंकि एरा जैसा एक बड़ा इदारा और बहुत मजबूत इदारा और बहुत मजबूत लोग हैं इसमें, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। बाज़ लोग ऐसे थे कि जिनकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये इल्तवा का शिकार हुआ, और आज पूरी जो यहाँ के लोगों की नज़र है वो इस पे है कि कब ये प्रोजेक्ट होता है और जो बालाकोट के लोग हैं उनको इंसाफ मिलता है और उनको बकरियाल सिटी में शिफ्ट किया जाता है। अभी तो देखा जाए जिस तरह के हालात हैं तो कई सालों तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। लेकिन कल जो इजलास हुआ, इजलास में कहा गया कि अगले इजलास में उनको यहाँ पर जो चेयरमैन एरा हैं उनको भी बुलाया कि जी आपने खुद हाजिर होना है और ये भी बताना है कि आज तक कितनी सैलरीज ली हैं, TADA कितना लिया, कितनी गाड़ियाँ और कितना फ़ंड है। अभी आते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो ये बिल्कुल ये पूरा इलाका जो है मैं आपको बताता चलूँ, ये पूरा इलाका जो है बयाबान पड़ा हुआ है। यहाँ पे बाज़ रोड छोटे मोटे रोड जो हैं बकरियाल सिटी में वो पक्के किए गए, बाकी जो है वो इसी तरह कच्चे रोड पड़े हुए हैं। एका दुक्का गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती रहती हैं। और ये साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं गधे, यहाँ पर इसी तरह माल मवेशी जो है वो चल रहे हैं। और यहाँ पर जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर उनके जानवर हैं वही यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। मकामी लोग इक्का दुक्का जो दूर उनके घर हैं जो अभी भी यहाँ पर सेटल हैं, जो पहले से यहाँ पे थे, तो बाकी यहाँ पे ये तमाम ज़मीन जो है ये एक्वायर हो गई है और ये सारी बकरियाल सिटी के नाम पर, और सबसे बड़ी बात यह कि एरा के हवाले हो गई है।
बकौल एरा के कि वो कहते हैं जी कि हमें ज़मीन नहीं मिली, लेकिन सरकारी जो हमारे पास फ़ाइल है उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मानसरा कैप्टन औरंगज़ेब हैदर ने भी कमेटी के इजलास में भी ये सारी जितने भी MNAs MPs थे, कमेटी चेयरमैन थे, जो मेंबरान थे कमेटी के प्लानिंग के, वो सारे उनके सामने भी उन्होंने कहा जी कि हमारा काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज मैं बताने का मकसद ये है कि जी 15 साल गुजर चुके हैं, 16वीं बरसी है 8 अक्टूबर 2020 को बालाकोट के मकाम पर, और मुतासरीन ज़लज़ला ने ये भी कहा है कि जी हम एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, और एहतजाज भी ऐसा करेंगे कि ये रोड जो है शारा रेशम और ये शारा कराकोरम और ये पूरा एरिया जो है हम इसको मुकम्मल बंद कर देंगे। उनका ये भी कहना था कि यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक जाती है ऊपर शुमाली इलाका जात, उसको भी हम बंद करेंगे, टूरिस्ट का दाखिला बंद करेंगे। इसी तरह चाइनीज़ यहाँ पे हैं, थोड़ा सा आगे जो डैम बन रहा है वो भी मुकम्मल बंद करेंगे। अब बात आती है जी गवर्नमेंट की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा था, और फिर मैं ये भी बताता चलूँ कि साबका चीफ जस्टिस यहाँ पर आए थे, उस वक्त भी एरा की जानिब से और बड़ी मतलब उसमें हलचल हुई कि जी यहाँ पे जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है यहाँ पर आ गए हैं। अवाम को उन्होंने जी बड़ा एक दिलासा दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया। उस वक्त अवाम के जहनों में आ गया कि जी अभी कुछ अरसे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट होना तो दूर की बात, उसके बाद 1 इंच का जो काम है अब वो भी यहाँ पे नहीं हुआ। और अभी भी रिसेंटली जब हम यहाँ पर आए हैं, जो एरा के यहाँ पे दफातर हैं, वहाँ पे हम जब देखने के लिए कि जी यहाँ पे कोई ऑफिसर या कोई भी हो, तो यहाँ पर 1-2 बॉडीगार्ड जो है, इनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो आए, और उन्होंने भी दूर से जी यही जी कि आप कोई भी नहीं है यहाँ पे। और मज़े की बात, मुझे हंसी भी आई, तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, आपके अफसरान आते हैं नहीं आते? तो उनका यही कहना था जी कि अफसरान तो नहीं आते, काम नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने एक मज़े की बात की, मुझे थोड़ा सा फील भी हुआ कि वाकई वो भी सही कह रहे हैं कि एज़ अ मीडिया पर्सन मैं यहाँ पर आया हूँ। हम लोग अक्सर आते हैं जी 8 अक्टूबर जब भी साल का आता है जी, उससे पहले हम आते हैं यहाँ पर, बना के चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, हमारे अवामी नुमाइंदे भी भूल जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा हमें ऐसे अवामी नुमाइंदे मिले हैं जिन्होंने एरा को वाकई उन्होंने बताया कि जी हम आवाम के नुमाइंदे ही हैं। हाजी साले मोहम्मद खान साहब और दीगर कि उन्होंने कल जो प्रोग्राम किया वहाँ पे मीटिंग हुई, और मीडिया के हवाले से उसने मुझे कहा जी कि आप मीडिया के लोग हैं जी, आते हैं साल में 1-2 दफ़ा वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। बात उसकी भी सही है, लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं इस वीडियो के तवस्सुत से कहना चाहता हूं कि हर दफ़ा हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि अभी जो कमेटी ने इस मसले को उठाया है और बड़ा एरा को उन्होंने जी कहा है कि जी आपने ये काम भी करना है, तो इंशाअल्लाह मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा CID न्यूज़ अब GNN की टीम और बाकी जितने भी हमारी जो टीम है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो TV यूनियन है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और दीगर जो हमारे प्रेस क्लब मानसरा है और दीगर जो लोग हैं, हमने इस मसले को अब इंशाअल्लाह नहीं छोड़ना। अब बकरियाल सिटी का ये जो मामला है इसको हर सतह तक हम उठाएंगे। बकरियाल सिटी में मैं बताता चलूँ कि एक तहरीक भी अभी रिसेंटली फिर शुरू हुई है। अल्लाह करे कि वो तहरीक कायम दायम रहे, क्योंकि इससे पहले भी तहरीकें बहुत सारी उठी हैं, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी कोई बात थी कि वो तहरीकें दब कर रह गई थी। लेकिन अभी जो तहरीक है, रजब अली ख़ान है उसमें बड़े अच्छे इंसान हैं, इसी तरह 2-3 और लोग हैं, और तहरीक इंकलाब के हमारे सैयद मुसद्दक शाह साहब हैं, बाकी भी लोग हैं, तो वो सारे नौजवान अभी इकट्ठे हुए। तो हमारी दुआ है और हमारा इंशाअल्लाह उनको ये पैगाम भी है कि हम हर मौके पर आपके साथ इंशाअल्लाह हम खड़े हैं। आज मैं यहाँ पर आने का मकसद यही था कि मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ इस पर। इंशाअल्लाह हम दोबारा आएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, एरा के अफसरान से भी मिलेंगे, बाकी डिप्टी कमिश्नर मानसरा से भी मिलेंगे, आवाम के सामने वो चीज़ भी लेके आएंगे कि आया सच्चाई क्या है। अभी जब कोई भी आता है तो ये लोग कहते हैं कि जी ज़मीन हमें नहीं मिली, कभी कहते हैं जी ये मामला हो गया, कभी ये हो गया। मकामी लोगों से भी मिलेंगे कि वाक़या क्या है, बकरियाल के लोगों से भी मिलेंगे, बालाकोट के लोगों से भी मिलेंगे कि बकरियाल सिटी में मामला क्या है। तो इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज मैं यहाँ पर खड़े होकर ये 2-3 बातें करने का मकसद ये था कि आपको बताता चलूँ कि ये असल वो जगह है, और करोड़ों रुपए मैं आपको बताता चलूँ कि करोड़ों रुपए आए बकरियाल सिटी के नाम पर, अरबों रुपए आए बकरियाल सिटी के नाम पर, और एरा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने अरबों रुपए लगा भी दिए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अरबों रुपए कहाँ लगें। थोड़े बहुत रोड बने हुए हैं, वहाँ पर थोड़े चंद करोड़ रुपये लगे होंगे, इसमें कोई बात शक वाली बात नहीं है, लेकिन अरबों रुपये नहीं लगे। और फिर बाकी अरबों रुपये जो उनको दिए गए हैं वो अरबों रुपये कहाँ चले गए। और ये देखें, ये वो इस तरह लग रहा है जैसे कोई खंडरात होते हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है पूरा बकरियाल सिटी। अरबों रुपए आए यहाँ पर, और ये देख लें यहाँ पर आपको माल मवेशी नज़र आ रहे हैं, इंसान तो नज़र नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये था कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से भी यही कहूँगा, मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे भी यही कहूँगा, मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे भी ये यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं और आज भी ये लोग शेल्टर्स में रहते हैं, बेयार व
मददगार हैं। गर्मी सर्दी हर मौके पे ये इन लोगों की हालत बुरी हुई है। और जिनको एक शेल्टर दिया गया था, कल इजलास में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की हाजी साले महमूद खान साहब ने भी, कि जिनको एक शेल्टर दिया गया था उस वक्त उनके 2 बच्चे थे, 1 बच्चा था। आज वहाँ पे उनके 7-8 बच्चे, 15 साल हो गए तो 10-10 लोगों के बच्चे भी हैं, लेकिन वो उसी छोटे से शेल्टर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंतहाई उनकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है। आला अफसरान, आला जो ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके देखें उन लोगों की हालत। ये लोग भी पाकिस्तानी हैं और इन पर एक बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान गुजरा है 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में। ये लोग अपने ख़ानदान खो बैठे हैं। यहाँ पर इस वक्त जिस घर में भी आप जाएंगे तो हर घर से 10-10 जनाजे निकलें। जिस घर जो यहाँ पर बिल्कुल कम, अगर किसी के जनाजे किसी घर से 5 जनाजे तो उनके घर से भी निकलें। और बाज़ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। तो मैं फिर यही कहूँगा कि ये टाइम किसी पे भी आ सकता है। तो खुदारा वो पैसा आज भी न जाने कहाँ पे पड़ा हुआ है, अरबों रुपए तो उसमें से चले गए, वो तो अयाशियों में पता नहीं किसने उड़ा दिए। तो खुदारा यहाँ पे ये काम मुकम्मल किया जाए, आला ऐवानों में इस बात को उठाया जाए। हमारे अवामी नुमाइंदे तो अभी नज़र आ रहे हैं कि वो इस मामले को उठा रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करता हूँ, एरा के आला हुकाम से भी, चेयरमैन एरा से भी मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पर ये जो मामला चल रहा है इसको मिल बैठ कर हल किया जाए और मुतासरीन ज़लज़ला जो हैं उनके लिए यहाँ पर बकरियाल सिटी, ये न्यू बकरियाल सिटी जो है, इसको तामीर किया जाए यहाँ पर और उनको प्लाट में जो जितने भी प्लाट हैं उनकी अलाटमेंट की जाए ताकि वो यहाँ पर अपने घर बनाएं और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। इंशाल्लाह इस मामले पे एक नया प्रोग्राम करेंगे, नई यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे हसन राई के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।